यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एंड में जहां तक पढ़ाया था वहां तक किसी को कोई डाउट? सिर्फ फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन था हमारा कोनिकल पेंडुलम। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। circular motion of an object tied to a string in gravity free space. ग्रेविटी फ्री स्पेस में सर्कुलर मोशन देख रहे हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो उसमें क्या होगा, है ना, mg will not be there, ये ऑब्जेक्ट होगा और ये उसका सर्कुलर मोशन होगा, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। This will be plane of circular motion. प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन में हमें क्या दिख रहा है, ये क्या बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा। तो ऐसे केस में फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा टेंशन T। ओके, बोलो ध्रुव। सर मेरे को पीछे वाले में एक डाउट है। बोलो। सर और पीछे सर तो फिगर पे, हाँ सर, राइट में एक स्लाइड आगे। सर ये जो टी कॉस थीटा और एम जी ये दोनों परपेंडिकुलर थे ना, तो इसलिए इक्वेट कर दिया। यस सर, वही डाउट था। ठीक है, एक मिनट। तो हमारा प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन होगा, यहाँ पे टेंशन T आ गया, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो अंदर की तरफ ए सेंट्रिपिटल आने ही वाला है।
राइट। तो ऐसे केस में मैं क्या देख सकता हूं, एफ नेट इज इक्वल टू एफ सेंट्रिपिटल नेट टूवर्ड्स center. This implies T is equals to what? M into A centripetal, or T is equals to M V square by R, और M ओमेगा स्क्वायर R. ये आ जाएगा। इस पे हमने उस दिन क्वेश्चन भी किया था, राइट। तो इस तरीके से एक मोशन हो सकता है। इसके अलावा और कौन से टाइप का सर्कुलर मोशन हो सकता है? एक हो सकता है आपका मोशन, एक सेकंड दे रहा हूं। कहीं भी डाउट है तो रेज हैंड कर देना। मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड स्मूथ कोन, कोन के अंदर जो कि स्मूथ है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले कोन बना देते हैं। ये आपका कोन बन गया। पार्टिकल यहां पर है, ओके। और पार्टिकल अब इसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये सर्कुलर मोशन करेगा, पार्टिकल इसके अंदर सर्कुलर मोशन करेगा। तो अगेन ये बन गया प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें क्या क्या फोर्सेस होंगे? इसमें फोर्सेस होंगे, पार्टिकल का mg नीचे लगेगा, ओके। पार्टिकल का नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगेगा। अगर ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटर सी दे रखा है, तो ये थीटा है, तो यहाँ वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो गया, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ आएगा n cos थीटा, और अंदर की तरफ आएगा n sin थीटा, ओके। अब क्या देख सकते हैं? अंदर की तरफ ही आएगा ए सेंट्रिपिटल, तो ऐसे केस में पॉइंट नंबर 1, n cos थीटा must be equal to mg, because f net
perpendicular to plane of circular motion is equals to 0. Point number 2, F net towards center is equals to what? F centripetal, which implies n sine theta is equals to what? M into A centripetal equal to M V square by R M omega square R. So this becomes our equation number 1 and this becomes our equation number 2. ओके तो इस तरह का सर्कुलर मोशन हो सकता है. दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बोलो आकर्षित. सर ये मोशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड अ स्मूथ कोन में सर वो पार्टिकल तो नीचे गिरता जाएगा ना कोन क्यों के. गिरेगा सर क्योंकि वो तो उधर स्लोप है ना. हाँ तो फिर स्लोप है सर वो उसको वो तो अच्छा हाँ सर mg सर मैं समझा है ना. हाँ. हम घूम रहे हैं, हम कैसे घूम रहे हैं सर्कल में पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है जैसे यहाँ पे इस तरीके से कर रहा था तो घूमता जाएगा. समझ में आई बात. यस सर. सर तो यही चीज सेम चीज कॉनिकल पेंडुलम में होती ना. कोनिकल पेंडुलम में भी एग्जैक्ट सेम होता है, उल्टा होता है बस. उल्टा होता है ओके सर मैं समझा नहीं. सर ये यूनिफॉर्म एक सर्कुलर मिनट मोशन कैसे है? जस्ट बोलूंगा जब बोलना. इस तरीके से होता है ना, वो अंदर हो रहा है ये बाहर हो रहा है, ये ओके अंदर हो हाँ रहा है. सर. हाँ सर. और फिर सर ये जो आपने स्पेस वाला बताया वो तो फिर वो मून और सन वाला है. नहीं सन और अर्थ वाला नहीं ना. नहीं नहीं, और भी चीजें हैं वो आप मान सकते हो, बस सन और अर्थ वाला मान सकते हो बट उसमें थ्रेड नहीं होती ना. हाँ सर इसलिए मुझे वो डाउट है. हाँ हाँ. थैंक यू सर. यश बोलो. माइक ऑफ नहीं करने को कहा था, बस ऑन करके छोड़ देते हैं. हाँ बोलो. सर वो वाले इसके बाद वाले में वो स्पाइरल शेप नहीं बनाएगा उसका मोशन क्योंकि वो तो नहीं नीचे बनाएगा, जाएगा ना सर. नहीं तो जाएगा ना नीचे. हम तो इस सर तरीके से घुमा दे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वो अपनी जगह पर ही क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा. बट सर वो ओके स्लाइड डाउन नहीं करेगा. नहीं करेगा बच्चे, नहीं तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा ना. हाँ सर. ओके इसीलिए मैं ये सारे एग्जांपल्स करा रहा हूँ. लोअर योर हैंड. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल है डेथ वेल. डेथ वेल में क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल शेप का उसमें कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में ऑब्जेक्ट्स अपने व्हीकल को लेकर, मतलब पर्सन अपने व्हीकल को लेकर उसमें गोल गोल घूमते हैं. ये एक वेल है. ठीक है. अभी एक सलमान खान की मूवी आई थी, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम, जिसमें है ना स्टार्टिंग में वो दिखाते हैं कि ही वाज अ आर्टिस्ट जो उसमें डेथ वेल में है ना व्हीकल घुमाता है. तो उसी तरह का एग्जांपल है भारत. राइट. भारत मूवी में क्या था कि जो ये आर्टिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से
और स्पीड इंक्रीज करके धीरे 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 ऐसे स्पाइरल करते 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 एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लग जाते हैं इस तरीके से। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेथ वेल। और गिरते नहीं है, ठीक है। तो गिर क्यों नहीं रहे, कैसे नहीं गिरते, वो देख रहे हैं हम। तो होगा क्या, मान लो यहां पे पर्सन पहुंच चुका है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला प्लेन है। तो बेसिकली यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे वो देख लेते हैं, या पहले प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन बना देता हूं। तो ये मेरा हो गया प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, और ये है हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल, और यहाँ पे दे रखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब इस केस में क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, ठीक है। अंदर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ओके। ये हो गया सेंटर सी। अच्छा, अब अगर उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करना है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो mg को एनकाउंटर करे। तो ऊपर लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। बोलो ध्रुव। सर इसके पहले वाले में डाउट है बोलो। सर, ये दोनों साइड से एन क्यों नहीं लगेगा? कौन सी दो साइड से? दो जगह पे कांटेक्ट में है ना एक ही तो जगह कांटेक्ट पे, कहाँ पर है एक जगह? सर, एक यहीं पे, राइट साइड में और एक लेफ्ट यहाँ में पे। भी। हाँ भाई क्या मजे लेते हो आप लोग यार। कौन समझ में आता है आपको क्या होता है? हाँ कौन तो हर जगह ही होगा ना, ये तो एक जगह बनाया ना। कौन तो ऐसे पूरा ये कौन ही होगा, अंदर ये बाउंड्री होगी। तो यहाँ पर है तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा, यहाँ होगा तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा, इस जगह भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे। पता है क्या हाँ आपको? सर, हाँ हाँ हाँ, समझा। तो यहाँ पे वेदांत बोलो। ओके, वेदांत माइक ऑन करो। सर वो फ्रिक्शन कौन सा रहेगा? अच्छा, अब ये बताओ, हॉरिजॉन्टल सर्कल है हाँ सर। तो नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। हाँ सर, समझा, स्टैटिक रहेगा। करेक्ट। तो यहाँ तक समझ में आया? हाँ ठीक है, सर। इसके अलावा अंदर की तरफ आएगा एक ए सेंट्रिपिटल। आप माइक ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ए सेंट्रिपिटल आएगा तो इसमें क्या लिख सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, नो मोशन इन
vertical direction, which implies friction is equals to mg, right? Point number 2, आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा F net towards center, that must be equal to F centripetal. This implies normal reaction is equals to what? M into A centripetal, which is M V square by R, which is equal to M omega square R. ये आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? बोलो वेदांत, कुछ डाउट है कि आपने रेज हैंड कर रखा है? नहीं है, वो गलती से था, सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात। तो ये डेथ वेल में इस तरीके से मोशन होता है। फाइन। हाँ तेजस से बोलो बच्चे। सर वो ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन पे भी फ्रिक्शन लगता है। ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन पे भी फ्रिक्शन लगना चाहिए ना? हाँ, सर्कल में पीछे या आगे? पीछे की तरफ लगा, करेक्ट। यस सर। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गए। अब बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ ताकि आपको खुद से एफबीडी बनाना है। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस में एफबीडी बना के आपको दिखाया कि होता क्या है। जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि आपको क्या करना है, प्लेन आइडेंटिफाई प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर उसके बाद रेडियस फिगर आउट करो, रेडियस फिगर आउट, सेंटर एंड रेडियस फिगर आउट करो, तीसरा पॉइंट एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाने के बाद क्या करो, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर लिख के उसको m into a सेंट्रीपिटल कर दो, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एफ टेंजेंशियल 0 कर दो, नहीं है तो एफ टेंजेंशियल नॉट इक्वल टू 0। और लास्ट पॉइंट में आपको बताया था परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन आपका फोर्स 0 होना चाहिए। तो वो सारी हमने चीजें यहाँ देख ली है। किसी को कोई डाउट? फाइन, यहां तक क्लियर है? तो आगे देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
अनुज गलत है, दोनों में से एक आएगा। हेमंत गलत है। एक मिनट, आंसर बता रहा हूं मैं आपको। ओम सही है आंसर, जने सही है आंसर, आयुष सही है, यश दुबे सही है, आर्यन सही है, अनुज सही है, दित्ती सही है। अच्छा, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। अब मुझे बताओ किसका नहीं आया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नहीं आया? हेमंत सर। माइक ऑन करो। हाँ, यस सर। तो हमें क्या दे रखा है? ये रोड दे रखा है इस तरीके से, ये दे रखा है, राइट? हाँ सर। हाँ एक मिनट, ये दे रखा है। ओके, अब सर। हमारे जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर ए, यहाँ बी और यहाँ पॉइंट सी। ठीक है, अब हेमंत जब पार्टिकल ए पॉइंट पर होगा, ठीक है, तो हाँ नीचे क्या सर। लगेगा? mg। ऊपर क्या लगेगा? n। ए, हाँ। करेक्ट, हाँ सर। ए पॉइंट का। और इसका एक सर्कल बनेगा खुद का, हाँ सर। राइट? यस सर। सेम वे में जब बी पर होगा तो उसका सर्कल ऐसा कुछ होगा। नीचे क्या लगेगा? mg और ऊपर a। ऊपर एन बी, राइट? हाँ सर। और थर्ड में सेम वे में सर्कल बनेगा ऐसा, राइट? इसमें नीचे लगेगा एम जी और ऊपर लगेगा एन सी, राइट? यस सर। तो इसके लिए एट ए इक्वेशन लिख रहा हूं। एट ए व्हाट आई कैन राइट, एन ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर ए। अच्छा ओके सर। स्पीड, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। पूरा हाँ सर। कंप्लीट कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज एन ए की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर ए। हाँ दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट? वन। हाँ अब सर। ये चीज बी पे लिखता हूं, एट बी एम जी माइनस एन बी, क्योंकि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ऐसे केस में कौन सा होगा? एम जी की तरफ होगा, हाँ टुवर्ड सर। सेंटर नीचे की तरफ होगा, तो एम जी माइनस एन बी इज इक्वल टू वॉट? एम वी स्क्वायर बाय आर बी। तो यहाँ पे एन बी कितना आ गया? एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर बी, राइट? सेम वे में एट सी, दिस बिकम्स माय इक्वेशन नंबर 2, एट सी एन सी माइनस एम जी इज इक्वल टू वॉट? एम वी स्क्वायर बाय आर सी। सी। तो यहाँ से एन सी की वैल्यू आ गई एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर सी, हाँ सी। इक्वेशन 3। तो अगर हम इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं 1 2 हाँ and सर। 3, तो फ्रॉम 1 2 3 and फिगर। figure Na is greater than Nc because
RA is less than RC हाँ सर. from figure. RA RC से छोटा होगा यस सर. क्योंकि वहां पे आपको दिख रहा है छोटा सर्कल है, C पे क्या है, बड़ा सर्कल, हाँ सर. इसलिए. सर मुझे Okay. वो लगा कि वो टॉप व्यू है, इसके लिए मैं बहुत कंफ्यूज हो गया. टॉप Okay, व्यू ऑफ कोई द बात रोड नहीं. है, मुझे ऐसा हाँ लगा. हाँ हर्ष बोलो. हर्ष यू आर नॉट सर ऑडिबल. आपने एनबी स्क्वायर बाय हाँ बोलो, सर अब आ आवाज रही आ है रही है आवाज. अभी? हाँ हाँ सर. बोलो. सर आपने वो एनबी के केस में माइनस एमवी स्क्वायर बाय आरबी क्यों लिया? वो नहीं समझ माइनस का लिया सर. नेक्स्ट ये पेज तो. पे. हाँ ये बेसिक हाँ कॉमन सॉरी सेंस सॉरी, है ना. एनबी को माइनस क्यों लिया? सर्कल किधर है, नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है? नीचे की तरफ. सर्कल अगर नीचे की तरफ है तो mg बड़ा होगा या nb बड़ा होगा? बोलो. आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर. सर एमजी बड़ा होगा. समझ में आई बात? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर किधर होगा, नीचे की तरफ होगा ना केस यस बी सर. में. यस क्लियर सर. है? हाँ सर. ओके जने बोलो. यस जने. सर इस क्वेश्चन में फिगर को देखने के सिवा और कोई ऐसा नहीं कन्वेंशनल और कोई मेथड नहीं? तरीका नहीं है ना. फिगर देख के हम कैसे फिगर आउट करेंगे, वो चीज मैंने लिख के बताई आपको. हाँ सर, वो राइट. फिगर वाला पार्ट तो मुझे भी समझ आ गया, लेकिन इसका कोई ऐसे रिटर्न मेथड कोई नहीं है, वो बस नहीं नहीं पूछना नहीं. है. नहीं. थैंक यू. ध्रुव बोलो. ध्रुव क्या, शुभम बोलो. हाँ हेलो सर. सर नेक्स्ट पेज पे जाओ ना. सर इसमें से वो सी वाले का जो एंड में किया है ना सर, तो वो सी वाला पार्ट तो मुझे एक बार वापस समझा दो ना. लाइक सेम ही है ना जैसे ए बी ये और सी देखो, का. ये आया समझ में na. हाँ सर. सी पर देखूंगा तो ऊपर nc नीचे mg. हाँ. तो ऊपर की तरफ होना चाहिए नेट फोर्स. यस सर. तो क्या आएगा, nc माइनस mg इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय rc. ओके. m इंटू ए सेंट्रीपिटल. राइट. यस सर. ध्रुव बोलो. हेलो सर. सर ये एनए एनसी से बड़ा होगा क्योंकि रेडियस एनए का छोटा है इसलिए ना. हाँ लिखा ना ब्रैकेट में. अंशुल बोलो. सर मैं कोई नहीं समझा कि आर ए आर से छोटा क्यों होगा. सर्कल देखो. सर लेकिन उस पॉइंट पे हम छोटा सर्कल भी बना सकते हैं ना. अरे तो सर्कल तो सर्कुलर आर्क रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए तो पहले पढ़ाया मैंने आपको. अच्छा तो सी का ज्यादा है इसके लिए उसका ऑब्वियसली रेडियस बड़ा कर्वेचर है. दिख रहा है ना आपको. हाँ सर. हाँ सर. राइट. ओके लोअर योर हैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो हम कर सकते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. चलो मैं खुद ही लिख देता हूँ क्वेश्चन. A disk of radius 5 centimeter is rotating about its center
as shown in figure. If a coin is kept on it at a distance of 3 centimeters from center of disk, then find friction force on it. If it is given that coin remains at rest with respect to disk. Okay. ये हमारा डिस्क दे रखा है. सॉरी. उसके बाद ये अपने इसके अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा से. एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है. कॉइन, mass of coin is 2 kg. ये दे रखा है. ओमेगा की वैल्यू दे रखी है आपको. ओमेगा इज गिवन एज 5 रेडियन पर सेकेंड. करो कैलकुलेट. अनुष आपने आंसर दिया है क्या ये? जन्य गलत है. यूनिट्स का ध्यान रखो. आदित्य गलत है. पार्थ गलत है.
वीरती सही है आंसर, बाकी सबका अभी तक तो गलत ही है। अरिंजय सही है, आकर्षित गलत है, जन गलत है, आदित्य गलत है, हेमांग गलत है, मास इज 2 kg बच्चों, ये ध्यान रखना। पुष्पराज सही है, हेमंत गलत है। रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, आप लोग क्या गलतियां कर रहे हो बैठ के। 150 थोड़ी आएगा, 1.5 आएगा। चलो सिंपल क्वेश्चन है, बता देता हूँ फटाफट। क्या हो रहा है यार, ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, बाकी भाड़ हो जाए। ये आपकी डिस्क है, कॉइन रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कॉइन क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, विद रिस्पेक्ट टू डिस्क रेस्ट पर है। तो बेसिकली डिस्क जैसे जैसे रोटेट करेगी, नीचे वालों को बनाने की जरूरत नहीं है, इसके अबाउट आपको ओमेगा दे रखा है। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, दिस विल बी व्हाट, जिसको ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस ऑरेंज विल बी प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन अगेन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर यहाँ पे मैं एफबीडी बनाऊंगा, तो एफबीडी अगर बनाएंगे तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे वो देख लेते हैं। नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और अंदर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, टुवर्ड सेंटर लगेगा फ्रिक्शन, और अंदर ही आएगा आपका ए सेंट्रिपिटल। इंटरेस्टिंग पॉइंट, फ्रिक्शन acts inside because particle has tendency to slip outside। जब भी सर्कुलर मोशन करते हैं तो हमारी टेंडेंसी बाहर गिरने की होती है। बाहर गिरने की कैसे होती है, आप लोगों ने कभी भी किसी भी राइड में बैठे हो इस तरह की, तो आपने देखा होगा जब भी सर्कुलर मोशन स्टार्ट होता है इस राइड में, तो आप बाहर की तरफ शिफ्ट होते जाते हो। तो यू हैव अ टेंडेंसी टू स्लिप आउटसाइड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इनसाइड लगेगा। तो दिस इंप्लाइज फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ सेंट्रिपिटल। तो फ्रिक्शन इज m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, दे रखा है। एक सेकंड देना यार, दे रखा है कॉइन इज
at rest with respect to disk, तो जो सर्कुलर मोशन है वो कौन करा रहा होगा? फ्रिक्शन करा रहा होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 0.03, रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है? 25 इंटू 2 50, 50 इंटू दिस इज 5 इंटू 0.3, दैट इज 1.5 न्यूटन। बोलो यश। सर वो बाहर स्लिप होने की टेंडेंसी किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से होती है ना, इनर्शिया की वजह से। जब आप सर्कुलर मोशन कर रहे होते हो यस तो सर। यहाँ पे जब टर्न लूंगा इधर, तो इनर्शिया क्या किधर लेकर जाएगा? इधर लेकर जाएगा, बाहर। हाँ सर। राइट, और फिर आप ऐसे घूम गए तो किसने यस घुमाया सर। होगा? अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स ने। समझ में आई बात? यस सर, इसीलिए फ्रिक्शन इनवर्ड्स है। फ्रिक्शन इनवर्ड्स है। बोलो जने। सर वो जो बाहर का फोर्स है उसे सूडो फोर्स कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, कौन सा बाहर? कहाँ लग रहा है बाहर? मतलब अभी नहीं लग रहा है, मतलब इन केस अगर फ्रिक्शन ना होता, जो आप कह रहे हैं टेंडेंसी टू मूव आउटसाइड। नहीं, तो वो अपन पढ़ेंगे बाद में। बाहर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। टेंडेंसी का मतलब फोर्स की वजह से थोड़ी टेंडेंसी आती है, इनर्शिया की वजह से टेंडेंसी आती है ना। सूडो फोर्स जो लगता है वो कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एफबीडी बनाता तो भी यही आंसर आता। उसमें एक नया फोर्स आ जाता नॉन इनर्शियल फ्रेम में, उसे क्या कहते हैं? सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स का सर्कुलर मोशन में नया नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके। आकर्षित बोलो। सर ये हर एक सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा? मेरे को नहीं पता, मैंने लगाया कि हर एक में अंदर की तरफ डिपेंड करता है। इसमें तो ऊपर लग रहा है। यस सर। तो फिर कैसे करोगे आप? दिमाग लगा के या फिर अंदर लगा दोगे सब जगह? नहीं सर, वो एफबीडी मतलब हाँ, दिमाग एफबीडी लगाना बना के टेंडेंसी देखो किधर गिर रहा है। इस केस में नीचे गिरता हो, राइट? तो यस फ्रिक्शन सर, किधर लगता? ऊपर लगता। ऊपर लगता। इस केस में किधर टेंडेंसी है? स्लिप आउटसाइड। यस सर। ओके। तो सर हर जगह फ्रिक्शन ही वो सर्कुलर मोशन करवाता है? इस मोशन में हर जगह नहीं, इस सर्कुलर मोशन में। इस क्वेश्चन के डेथ वेल में भी तो वो फ्रिक्शन ही करवा रहा है, वरना वो तो नीचे गिर जा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन करवा रहा है ना। ओके ओके, हाँ सर। है ना, तो फ्रिक्शन इज अ पार्ट ऑफ इट। इसमें तो नहीं करा था फ्रिक्शन। यस सर। लोअर योर हैंड। प्रियांश बोलो। सर फ्रिक्शन तो एक और जगह लग रहा होगा ना, वो उसके प्लेन में आगे मूव कर रहा है, तो वो वेलोसिटी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर भी एक लगता है ना, बस मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर या फिर ऑपोजिट? अपोजिट, सॉरी। हाँ हाँ, लग रहा होगा। तो सर वो हम लोग कंसिडर क्यों नहीं कर रहे फ्रिक्शन निकालते वक्त? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है। हाँ, तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है। ए टेंजेंशियल मतलब भाई। ए टेंजेंशियल 0 है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होता होगा? 0। हाँ सर, समझ में आ रही बात? हाँ सर। विवान बोलो। विवान कुछ बोलना है बच्चे? यू हैव रेज्ड योर हैंड। आर यू राइटिंग सम मैसेज? यश बोलो। सर डेथ वेल वाले पेज पे जाइए ना। फर्स्ट पेज में डाउट तो नहीं आया ना सर्कुलर मोशन के आपको? इसके बाद कितना पढ़ा चुका हूं मैं आपको? नहीं सर, कैसे समझ में आती होंगी चीजें? अभी वापस देखा तो डाउट आया सर। इसमें एन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इनवर्ट्स लग रहा है, तो फिर कांटेक्ट लूज क्यों नहीं हो रहा? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या? नोट्स फोर्स पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। It happens to be a force when it is multiplied by mass. Yes sir. Mass, right? So n will provide you the necessary centripetal acceleration. हाँ ओके सर। तभी तो अंदर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। यस सर। बच्चे विमान, F हमने F सेंट्रिपिटल के इक्वल इसलिए किया क्योंकि रेस्ट पर है और
रेस्ट पर है तो क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो अंदर की साइड एक फोर्स आना जरूरी है। तो अंदर की साइड फोर्स कौन सा आएगा? फ्रिक्शन ही आ सकता है। विवान समझ में आई क्या बात? जस्ट रिप्लाई यस और नो। ओके, तो यहां तक क्लियर है। अब मेरे को आपको एक वो पढ़ाना है, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ाना है, और मेरे को कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। तो पहले थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। ऐसा करो बच्चों, क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व करो।
आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, टेक दिस एज अ टेस्ट, उसके बाद अपन आंसर डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनीथिंग। जिन क्वेश्चन आके हैं जो भी आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा छोड़ दो। सारे निकाल लो बच्चों, एक साथ ही डिस्कशन होगा।
हाँ प्रियांश, आपने जो लिखा है वो सही है। कितने बच्चों का बाकी है, रेज हैंड करो। निकालो निकालो, जल्दी निकालो आंसर्स।
अभी कितने बच्चों का बाकी है? रेज हैंड करो। जल्दी करो बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर यू ओनली। ओके फाइन, आई एम अज्यूमिंग सबका हो गया होगा। आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चंस, इनफैक्ट आंसर्स बता देता हूं पहले मैं आपको बच्चों। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी टेक आउट द आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट वाले का आंसर है डी ऑप्शन, सेकंड इज सी, थर्ड इज ए, fourth is B, fifth is A, sixth is C, seventh D, and eighth C. Okay, I'm calling out the question. Just raise your hand if you have doubt. Question number 1. Yes, sir. Question number 1. Move in a circle of radius this and this. Yes, sir. If they complete circle in equal time, then the ratio of, मैंने कल ही बताया था ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। टी, हाँ यस Yes, sir. तो ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 आ गया। Yes, sir. तो हो गया ना आंसर, डी ऑप्शन। Yes, sir. Lower your hands, Dhruv and Yash. Question number 2. आकाश डाउट है? अभी तो कराया धर्मित, बोलो। सर क्वेश्चन 2 में है। अभी तो कराया था हमने, देखा था। या नीचे क्या लगेगा? mg, ऊपर क्या लगेगा? na। हाँ, नीचे mg और ऊपर na nb सॉरी। तो यहाँ के लिए क्या आएगा? mg माइनस na इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय आर ए। यस सर। और यहाँ के लिए आएगा mg माइनस nb m v स्क्वायर बाय आर बी। यस। तो na की वैल्यू कितनी आ जाएगी? na की वैल्यू सर nb से कम आएगी। अरे nb से ज्यादा आएगी। क्यों आएगी ज्यादा? mg माइनस m v स्क्वायर बाय आर है। हाँ तो आप लिखते नहीं हो, रेडियस छोटा है तो बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी। हाँ ओके राइट आकर्षित। आप सिर्फ अगर रोबोट की तरह चीजें याद करोगे तो कोई फायदा नहीं है, लॉजिक भी तो लगाना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रीवियस केस में ऐड हो रहा था वो। ओके
Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Lower your hand. So this was question number 2. Next is question number 3. Raise your hand, guys. Raise your hand. जिनको भी डाउट है. Yes, sir. So 3 में डाउट. वर्क डन 0 होगा. सर कंप्लीट सर्कल S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्क डन कितना होता है? F डॉट S 0. राइट. यस सर. ध्रुव क्लियर है? सर एस कैसे 0? अरे कंप्लीट सर्कल है ना, घूम के वापस अपनी जगह पे नहीं आ गए? अरे हाँ 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 सर. Question number 4. आर्यन माइक ऑन करो. Yes, sir. A motor car is moving in a circular path of radius 500 meter, has a speed 30 meter per second at a particular instant. Its speed is increasing at a rate of this. What is the acceleration? Acceleration क्या होता है circular motion में? जल्दी बोलो. सर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ना? मुझे नहीं पता. आपने क्वेश्चन सर रीड ये किया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा कि आपने क्वेश्चन रीड किया कि नहीं किया? हाँ सर किया. क्या बता रखा है उसमें? स्पीड इंक्रीज हो रही है, हाँ वो सर कांस्टेंट है. नॉन यूनिफॉर्म होगा. हाँ सर. एक मिनट यार. अगर वो होगा नॉन यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन नेट होगा सर. नेट एक्सेलरेशन होगा. राइट. यस सर. तो अगर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, a particle is moving has a speed this at a particular instant, its speed is increasing at a rate of this. Okay. हाँ सर. So अगर स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो a टेंजेंशियल कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. करेक्ट. हाँ यस सर. है ना? a नेट कितना होगा? अंडर रूट ऑफ a टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस a रेडियल स्क्वायर. और a रेडियल कितना होगा? v स्क्वायर बाय r. v स्क्वायर बाय r. हाँ तो सर. कितना आएगा? 30 का होल स्क्वायर बाय रेडियस इज व्हाट? 500. करेक्ट. 500. यस सर. यस सर. हो जाएगा सॉल्व. यस सर. अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर. आया समझ में? यस सर. 7.24 आएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 5. आदिन हो गया ना? हाँ. लो योर हैंड. हाँ संकेत. हेलो. Yes, sir. हाँ संकेत. A Yes, coin is sir. आवाज आ placed रही on है? a rotating table. It is observed that coin just slips when Sir, it is fifth, at a fifth. distance. Sorry. Hello, sir. Fifth sum. हाँ. Sorry. A person of mass m stands in contact with wall of a cylindrical drum of radius r rotating with angular velocity omega. If the coefficient of friction between the wall and man is mu, the minimum rotating speed with the cylinder which enables the man to remain stuck when the floor is removed. तो basically फ्लोर को हटा देंगे हम
तो हमारे जो रूम है उसको क्या कहते हैं, क्यूब की जगह सिलेंड्रिकल रूम मान लो। ओके सर। है? हेलो संकेत, आवाज आ रही है बच्चे आपको? यस सर आवाज आ रही है। हाँ हाँ सर आ रही है सर। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा जो क्यूबिकल रूम है जिसमें आप बैठे हो उसको अगर मैं सिलेंड्रिकल मान लूं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके यस सर। तो अब हो क्या रहा है, ये एक सिलेंड्रिकल ड्रम है, ठीक है। मैन यहाँ पे स्टक है, ये उसका सर्कुलर मोशन है। सर आपको कैसे पता चला अंदर है कि बाहर है? सर आपको दिखा है कैसे ना, पता चला कि अंदर है या बाहर है अगेंस्ट द सिलेंडर वॉल के? ऑफ अ सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बाहर कैसे रोटेट करेगा, अंदर होगा तब तो उसके साथ रोटेट कर सकता है ना। अरे हाँ सर। समझ में आ रही बात? हाँ सर। तो फिर आगे क्या होगा, ये अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। यस सर। अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसका एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा तो अंदर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा mg, और ऊपर क्या लगेगा फ्रिक्शन, ऊपर फ्रिक्शन राइट। और अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा, यस सर। है ना, दैट एक्सेलरेशन इज ए सेंट्रिपिटल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू m इंटू ए सेंट्रिपिटल विच इज m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। फ्रिक्शन, सेकंड केस में फ्रिक्शन है ना, मस्ट बी इक्वल टू mg, करेक्ट। ऑल्सो यस fs मैक्स कितना होगा, mu n which will be equal to mu mg m omega square yes sir r, right? yes sir तो fs max is what, yes sir greater than equal to friction, so mu m omega square r is greater than equal to what, mg, correct? yes sir थोड़ा छोटा कर दूंगा तो यहीं पे आ जाएगा। ये आ गया, तो दिस इंप्लाइज ओमेगा मिनिमम आ जाएगा g बाय म्यू आर का अंडर रूट, यस सर ग्रेटर, राइट। ध्रुव समझ में आया आपको? हाँ सर। सर मैंने ना वो फ्रिक्शन के पार्ट में गलती कर दी थी, म्यू mg ले लिया था। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। यश दुबे, इसमें भी डाउट है? हाँ दुबे जी। यस सर। A coin is stable on a rotating, placed on a rotating table. It is observed that coin slips when distance is 4r. On doubling the angular velocity of the table, it will slip. यार आपको अभी जो मैंने क्वेश्चन करा है वो भी सॉल्व नहीं होता, सेम क्वेश्चन करा है ना अभी, है यश? यस सर। कैसे करोगे फिर जेई याद? मतलब अभी तक तो चल रही थी चीजें कि ठीक है चलो आपको टाइम लग रहा है ना, एडजस्ट होने में सिस्टम के साथ, बट अब तो करने ही पड़ेंगे ना। मतलब मैं तो बता दूंगा, देखो आई डोंट माइंड, बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट कि आपको जेई कैसे करोगे। यहाँ पर ये कॉइन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस कितना 4r, और ये रोटेट कर रहा है किससे, ओमेगा से, ठीक है। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन अंदर लगेगा और अंदर लगेगा ए सेंट्रिपिटल, यस सर, राइट। ऊपर नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है।
सो पॉइंट नंबर 1 मैं n इज इक्वल टू mg लिख सकता हूँ. पॉइंट नंबर 2 fs max mu times of n mu mg. Point number 3, friction is equals to what? M into A centripetal is m omega square into 4r. तो यहाँ पे जस्ट स्लिपिंग वाली कंडीशन है, तो F is equals to Fs max implying mu mg is equals to m omega square 4r. That is mu g is equals to 4 omega square r. This becomes my equation number 1. Right? अब ये क्या कह रहे हैं? On doubling the angular velocity ये कह रहे हैं. ये क्वांटिटी क्या है हमारी? कांस्टेंट है. यस सर. अगर ये कांस्टेंट है तो इक्वेशन 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं. What I can write, this implies omega square r is equals to some constant, that is omega 1 square r1 is equals to omega 2 square r2. omega square r सेकंड केस में क्या कर दिया? ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर r. यस सर. 4 ओमेगा स्क्वायर rather. राइट? क्योंकि वहाँ 4 ओमेगा स्क्वायर r था ना. हाँ सर. राइट? तो यहाँ से कितना आ गया? r2 is equals to r आ गया. आया समझ में? आकर्षित क्लियर है? सर IHS में 4 नहीं लाएगा. RHS में 4 क्यों आएगा? वही तो निकालना है क्वेश्चन में. आप रीड नहीं कर रहे हो क्या? सेकंड केस में डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर तो निकालना है. ओके हाँ. तो 4 लिख दोगे तो फिर फायदा क्या होगा? यस सर. निकालना क्या चाह रहे हो आप? 16 कैन नॉट बी इक्वल टू 4. यस. जने बोलो. जने बोलो. आपने रेज हैंड किया नहीं? ठीक है. फटाफट ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करके आज का लेक्चर वाइंड ऑफ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. हाँ केवल माइक ऑन करो बच्चे. हाँ सर आवाज आ रही है. हाँ सर ये नहीं जमा करने को. अभी हमने टेंशन ये जो मैंने आज एग्जांपल लिए थे उसी पे कराया ना. हाँ सर मेरा क्या एग्जांपल लिए थे? ये टेंशन अगर डबल किया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी डबल होगा ना उसका. फिर उसके बाद ही नहीं जम रहा सर. मैंने ट्राई किया. यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो. और ये मोशन हो रहा है. राइट? हाँ सर. ऐसा मोशन होगा या फिर ऐसा मोशन होगा? पहले मुझे ये बताओ. Which one will be correct? 1 या 2? जल्दी बोलो यार. 1 करेक्ट होगा. 1 गलत है. हाँ सर इधर ही मिस्टेक हुआ है. कहीं दे रखा है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो mg तो लगने वाला है ना. अगर mg लग गया तो ऊपर कोई फोर्स लगना पड़ेगा. हाँ सर समझ गया. कौन सा पता नहीं. तो ये वाला सही है. समझ में आई बात? हाँ सर यहीं पे मिस्टेक हुआ है. तो इसके जब मैं सोल्यूशन भेजूंगा तो लिख दूंगा इसको. हाँ सर कर लूंगा सर आगे का. हाँ. आपके जिनके भी डाउट्स थे, क्या कहते हैं, वीरती और आकर्षित, मैंने लिख दिए हैं. सेंड नहीं किया था क्योंकि काफी लेट हो गया था. आई वाज स्लीपी. मैं लेक्चर के बाद भेज दूंगा वो सारी चीजें. जो भी डाउट्स थे ना आप लोगों को, वो मैंने लिख दिए. बस मुझे सेंड करना है. आज नोट्स के साथ वो सेंड कर दूंगा मैं. ओके. आकर्षित को एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 12 और वीरती आपके जो भी डाउट्स थे. क्वेश्चन नंबर 8. अरिंजय माइक ऑन करो. हाँ सर.
क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में? A particle is acted upon by a force of a constant magnitude which is always perpendicular to velocity of particle. हाँ सर। The motion of particle takes place in a plane. It follows that force हमेशा perpendicular to velocity है, तो uniform circular motion होगा। यूनिफॉर्म, हाँ सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड कांस्टेंट, हाँ। स्पीड कांस्टेंट है तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी? ये गलत हो गया, हाँ ये भी गलत हो गया, ये भी हाँ। गलत हो गया, आंसर ये आ गया। अच्छा, इसलिए हाँ सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्शन के कारण आएगा। हाँ, यस सर। थैंक यू सर। ओके, मैं आज जो भी सोल्यूशन वगैरह भेजूंगा उसको देख लेना। जिसके भी पर्सनल डाउट्स हैं वो रेज हैंड कर सकता है। सर वो स्पीड कैसे कांस्टेंट होगा, नहीं समझा। सर एक बार एक बार वापस समझाना। अरे फोर्स, अभी आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ाया? फोर्स एक्ट्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हाँ, तो ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एफ नेट के इक्वल हो गया टुवर्ड्स सेंटर। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो वो सिर्फ क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है ना। हाँ, तो खाली डायरेक्शन चेंज करेगा। यस दुबे, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता। हाँ, तो स्पीड कांस्टेंट होगा। समझ में आई बात? हाँ सर, समझ गया। नहीं सर, नहीं समझा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ाया आपको? फोर्स किधर लगता है? इनवर्ट्स। और ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यस क्योंकि जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा तो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। यस सर। तो बस सर, तो अब वो अप साइड भी परपेंडिकुलर हो सकता है ना? है, जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है तो आपका मोशन सर्कुलर मोशन आता है। तो ऐसे केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा क्योंकि जो भी नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और नेट फोर्स सिर्फ किधर लग रहा है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है। हाँ यस सर, समझा। प्रियांश बोलो, कुछ बोलना है? ओके फाइन। बहुत थोड़ा सा पार्टी बचा है हेमंत, ठीक है। बैंकिंग ऑफ फ्लोट बचा है, बट मैं मोस्टली नेक्स्ट वीक में आपको क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा, ठीक है। जो आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वो सारी चीजें, है ना। मैं इतना ही वेट कर रहा था कि यहाँ तक हो जाए। अब आप लोग ट्राई कर सकते हो चीजें। बोलो हर्ष। सर एमटी का वो सर लास्ट क्वेश्चन था ना, लास्ट में तो सेकंड लास्ट, वो रेंज वाला, वो वाला हाँ, भी सर वो तो भेजना है ना। मैंने कहा ना, मैंने लिख दिया। ओके सर, मैंने लिख दिया है वो सब। मैं आज जब भेजूंगा नोट्स तो ये सब भेज दूंगा एक साथ, ठीक है। मेरा टैब फ्रीज हो गया है। ओके चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।